अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंजीनियर उमर है और आज की हमारी वीडियो लेबर रेट एग्रीमेंट के बारे में है। काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स की हमें क्यूरीज थी, कॉल्स आती थी कि आप हमें हमसे लेबर रेट एग्रीमेंट शेयर करें, हमें लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेबर रेट एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कितने किस्म के लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पाकिस्तान में और स्पेसिमन कैसा होता है, यह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का पता चल सके। स्टार्ट करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में घर बनाना जा रहे हैं और आपका प्रोग्राम है कि मैं लेबर रेट पे कंस्ट्रक्शन करवाऊं, तो दो किस्म के लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर में होते हैं। एक है सिंपल जो स्ट्रक्चर है उसका लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको येलो स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, देसी ज़बान में ढांचा भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ चुनाइयों का तक काम होता है और आरसीसी का। और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ग्रे स्ट्रक्चर लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत फेमस है, जिसको देसी ज़बान में हम तेसी करंडी भी बोलते हैं। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि ये जो तेसी करंडी है, ये जो ग्रे स्ट्रक्चर का लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और इसका एग्रीमेंट किस तरह का होता है। तो वीडियो अपने एंड तक देखनी है ताकि आपको डिटेल में पता चल सके क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं कामों में, क्या नहीं होती। ये मैंने आपके सामने स्पेसिमेन टेम्पलेट खोल दिया है लेबर रेट एग्रीमेंट का। ये इंग्लिश में है, आप इसको उर्दू में और हिंदी में भी टाइप करवा सकते हैं। और जो है ये एग्रीमेंट जो है आप स्टाम्प पेपर में भी कर सकते हैं। 50 रुपीज़ 30 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर में, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, उसमें भी आपका एग्रीमेंट हो सकता है। और अगर कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी है तो वो अपने लेटर हेड में भी एग्रीमेंट कर सकता है आपके साथ मुआहिदा। डिपेंड करता है कि आप किस में ईजी फील कर रहे हैं। इसके साथ अब हम जो है एग्रीमेंट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है हमारा, इसमें हम डिटेल्स लिखेंगे कि आपके प्लॉट कहाँ पे है, कहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपकी पार्टी नंबर 1 जो है ऑनर फ्री केबल, उसकी सारी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। इसी तरीके से फ्री के दोम की डिटेल्स आ जाएंगी। कॉन्ट्रैक्टर का नाम आ जाएगा, अगर कंपनी है तो कंपनी का नाम आ जाएगा, उसका ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद जो है आपका और कॉन्ट्रैक्टर का जो रेट तय हुआ है, वो रेट आप यहाँ पे लिखेंगे पर स्क्वायर फुट में। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पर स्क्वायर फुट ही चार्ज करते हैं, बहुत कम जो है लमसम आपका एग्रीमेंट होता है। तो ये आप अपना रेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसके बाद जो एग्रीमेंट का सबसे मेन पार्ट है, जो बॉडी है, वो है ये स्कोप ऑफ वर्क के ठेकेदार ने कौन कौन से काम करने हैं। जो जो उसकी डोमेन में काम शामिल है वो आपने यहाँ पे सारे मेंशन कर देने हैं। जितना डिटेल में इसको मेंशन कर सकते हैं उतना आपको इसमें फ़ायदा होगा, ताकि कोई कन्फ्यूजन आपके और उसके दरमियान में ना रहे। और जो काम नहीं शामिल इसमें स्कोप ऑफ वर्क में, इसका मतलब है वो एक्स्ट्रा वर्क या वो ठेकेदार के ज़िम्मे वो काम नहीं है। अब जो है सबसे पहला जो काम ठेकेदार करेगा वो खुदाई का करेगा, बैक फिलिंग एक्सकेवेशन का। उसके बाद जो है चुनाइयों का काम शुरू होगा। आरसीसी का वो सारा काम करेगा, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। फिर जो है शटरिंग का काम, अब वो कच्ची की करना चाहता है, प्लाई की, ये आप क्या ने उसे पहले तय कर लेना है क्योंकि दोनों का रेट डिफरेंट है। कॉन्ट्रैक्टर ने तमाम सरिये का जो लोहे का काम है उसकी कटिंग बाइंडिंग वो सारा काम कॉन्ट्रैक्टर के ज़िम्मे में आता है। ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो 15 मैंने लिखी हुई हैं एग्रीमेंट में। ये सारी ग्रे स्ट्रक्चर जो तेसी करंडी का काम होता है उसमें ये सारे काम शामिल होते हैं। कुछ कुछ काम इसमें से कॉन्ट्रैक्टर निकाल देते हैं अगर उनका रेट सही नहीं होता, और इसमें कुछ ऐड भी हो सकते हैं। लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में जो है मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं वो ये स्कोप ऑफ वर्क शामिल करते हैं अपने काम में, जिसमें प्लम्बिंग वर्क भी शामिल है, सुई गैस वर्क भी शामिल है। और इसकी जो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का जो है सिर्फ पाइपिंग का जो काम होता है वो शामिल होता है। बाकी वायरिंग वगैरह या सिरेमिक का काम शामिल नहीं होता। इसी तरीके से टैंक जो है वो एक टैंक लेबर रेट पे कॉन्ट्रैक्टर ऑफर करता है मैक्सिमम। इसी तरीके से कॉम्पैक्शन ऑफ अर्थ अंडर फ्लोर, ये जो कच्चा वर्क्स है आपका टाइल मार्बल से पहले, ये भी आपके तेसी ग्रेडी काम में शामिल होता है। कई जो हैं नहीं शामिल करते कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन वही बात है,
जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इट ऑल डिपेंड्स कि आपका क्या रेट है, उस पे भी जो है ना डिपेंड करता है। लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर में ये तमाम एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। इसी तरह आरसीसी वर्क जो है लिंटल का, ये आपका जो 7 फुट का बीम होता है, इस पे आपकी जो बीम की भराई है कंक्रीट की, वो मैनुअल तरीके से कॉन्ट्रैक्टर करेगा या मशीन के थ्रू करेगा, ये भी आपने उससे पहले पूछ लेना है कि मिक्सिंग कंक्रीट की किस तरह की होगी। इसी तरह प्लस्तर का काम शामिल है, तमाम घर का प्लस्तर अंदर बाहर से। और लास्ट में आ जाती है फ्लोरिंग, टाइल मार्बल का काम। अब हम आते हैं कि एक्स्ट्रा वर्क कौन कौन से हैं उसके, जो हैं आप एक तो एक्स्ट्रा वर्क जो जो हैं वो उनके नाम क्या हैं वो आप मेंशन कर लें, और उनका क्या रेट है ये भी कॉन्ट्रैक्टर से पहले ले लें। और पहले रेट आपको मिल जाएगा तो आपको आइडिया होगा, आपको बजटिंग करने में आसानी होगी कि इतने पैसे मैंने देने हैं कॉन्ट्रैक्टर को। अब इसमें लिखा है एक्सकवेशन बैक फिलिंग। जिस तरह अगर आपका लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रक्चर का है, या आपका प्लॉट फिलिंग वाला है, उसकी खुदाई काफ़ी ज़्यादा है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि एक्सकवेशन बैक फिलिंग अपने स्कोप ऑफ वर्क से निकाल देता है और ये ऑनर पे डाल देता है कि वो एक्सकवेशन बैक फिलिंग के पैसे दे या एक्स्ट्रा वो चार्ज करेगा आपसे। सेम अगर आपकी फुटिंग राफ्ट है, नीचे पूरा बेड है कंक्रीट का, आरसीसी का आपकी फुटिंग का, तो उसके भी वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। बाउंड्री वॉल, पैरापेट वॉल, पर्दी जो है आपकी, इसके ये तो ऑलरेडी कवर्ड एरिया से बाहर है, तो इसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। इसी तरीके से गेट और रैम्प, ओवरहेड टैंक कितने किस तरह गैलन है, ये भी आप जो है पहले से कॉन्ट्रैक्टर से पूछ लें। और कई ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा वर्क के लमसम पैसे कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्ट्रैक्टर के साथ किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद जो ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी मेंशन करना एग्रीमेंट में बहुत ज़रूरी है कि ऑनर ने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है उसके बेहाफ पे, ताकि हर चीज़ क्लियर हो सके। जैसे मटेरियल है, सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, पानी, वाटर उसको चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को, तो ये ऑनर की जिम्मेदारी होती है पानी का बोर कराना, उसको पानी प्रोवाइड करना, प्योरिंग वगैरह। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है, सिक्योरिटी तमाम मटेरियल की उसकी ऑनर की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कवर्ड एरिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर आपसे पर स्क्वायर फुट में चार्ज कर रहा है, और पर स्क्वायर फुट का मतलब ये है कि लेंथ इनटू विड्थ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लेंथ इनटू विड्थ। और ये आपका जो एरिया बनेगा, उसको आपने अपने रेट से, जो भी आपका रेट है उससे मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो आपके पास उतनी अमाउंट आ जाएगी। अब जो कवर्ड एरिया है इसकी हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, ये ऊपर मैं आपको लिंक दे देता हूँ, उसके आप देख लीजिएगा कवर्ड एरिया क्या होता है, उसमें आप समझ जाएंगे। ये जो कवर्ड एरिया इस एग्रीमेंट में हमने लिखा है, ये फ्रॉम शेड टू शेड है, और मैक्सिमम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर छज्जा जो होता है उसको शामिल करते हैं कवर्ड एरिया में। फिर आते हैं हम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी लिखना ज़रूरी है कि कितने अरसे में, कितने महीनों में कॉन्ट्रैक्टर ये आपको तामीर करके देगा घर। इससे ये है कि आपको अपनी प्लानिंग करने में आसानी होगी, मटेरियल परचेजिंग करने में आसानी होगी, और कॉन्ट्रैक्टर को भी पता होगा कि मैंने इतने दिन में इतने टाइम पे डिलीवर करना है। इसके बाद जो एग्रीमेंट का हमारे पास एक और पार्ट है, पेमेंट शेड्यूल, कि जो पेमेंट है आपने पैसे कितनी किस्तों में देने हैं ठेकेदार को। अब जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पर स्क्वायर फुट आपकी लेट सपोज 450 मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्टर चार्ज करता है आपसे 450 रुपये स्क्वायर फुट। तो आपका कवर्ड एरिया कितना है वो आपने आपकी ड्राइंग में मेंशन होगा। अगर ड्राइंग नहीं है तो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछ लें कि कितना होना होता है। इसका एस्टिमेटेड आपने यहाँ पे लिख देना है कि इतना, लेट सपोज 2800 आपका कवर्ड एरिया है, तो टोटल इसके पैसे अगर हम 2800 को 450 से मल्टीप्लाई करें तो 12,60,000 आपकी इसकी मजदूरी बनती है कॉन्ट्रैक्टर की। तो इसकी जो 12,60,000 की अमाउंट है, ये आपने कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह पे करनी है, वो उसकी स्टेजेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। ये वो स्टेजेस हैं जिस पे कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर दोनों को के लिए आसानी है। ये डिफरेंट भी हो सकती हैं, वेरी भी कर सकती हैं, हर किसी का अपना तरीक़ेकार है पैसे वसूल करने का, लेने का। अब जैसे कई हमारे पंजाब वाली साइड पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो जुमेरात की जुमेरात भी पेमेंट लेते हैं। तो डिफरेंट मोड्स हैं, ये मैं आपको जनरल एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक
प्रोफेशनल तरीका क्या है पेमेंट्स देने का, जिसमें सबसे पहले आपने मोबिलाइजेशन एडवांस देना होता है कॉन्ट्रैक्टर को। ये 10% गुड इनफ है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जिससे वो अपनी लेबर को मोबिलाइज कर सके अपनी साइट पे। दूसरी पेमेंट उसको दें जब डीपीसी लेवल तक वो पहुंच जाए, आपका रोड से ऊपर काम आ जाए, वहाँ पे आप 10% पेमेंट दे सकते हैं। इसी तरीके से 7 फुट जब आपकी लिंटल का बीम डलता है दरवाज़ों के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर, उस टाइम आप पेमेंट दे सकते हैं। इस इन पेमेंट्स को ज़्यादा किस्तों पे देने का फ़ायदा ये होगा कि कॉन्ट्रैक्टर के को भी थोड़ी से दिनों बाद पेमेंट मिल जाएगी। लेट्स सपोज एक हफ्ते बाद उसकी एक एक किस्त आ रही है, और क्लाइंट को भी आसानी होगी कि मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ रहे एकदम से ठेकेदार को, कि जितना काम हो रहा है उतनी पेमेंट मैं इसको दे रहा हूँ। इसी तरीके से जब ये आपका ममटी डल जाए तो फिर इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग काम शुरू होने से पहले आप उसको 5% या बाद में दे सकते हैं। प्लस्तर जब आपका शुरू होने लगता है, उससे पहले आप उसको 8% दे दें, या आप उसको दोनों इनसाइड आउटसाइड की एक साथ भी पेमेंट्स कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितना ट्रस्ट है अपने कॉन्ट्रैक्टर पे। तो इसी तरीके से टाइल मार्बल को शुरू करने से पहले आप उसको 7% दे दें, और लास्ट में आपने सिक्योरिटी उसकी रख देनी है 5%। ये बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है आपको पता हो कि कल को कोई छोटा मोटा अगर काम रहता है तो वो भी मैं उसे करवा सकूं। ये है पेमेंट का शेड्यूल। इसके बाद कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल भी कई लोग एग्रीमेंट में शामिल करते हैं, लेकिन वो थोड़े बड़ा प्रोजेक्ट हो, टर्न की प्रोजेक्ट हो, तो उसमें शामिल होता है। लेबर रेट कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्शन शेड्यूल काफ़ी कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में एग्रीमेंट के साइन होंगे कॉन्ट्रैक्टर के और ऑनर के, दोनों के साइन, CNAC और एक दो विटनेस के साइन हो जाएं जो कि एग्रीमेंट के दौरान मौजूद होंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो और काइंडली इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।